नमस्कार मित्रों, आप सुन रहे हैं इंडिया 50+ रेडियो और मैं रितिका स्वागत करती हूं आपका कार्यक्रम भक्ति रस में। और आज आप सभी सुधी श्रोताओं को भोलेनाथ और मां पार्वती के पवित्र दिन महाशिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। योगियों और सन्यासियों के मुताबिक ये वो रात्रि है जब लंबी साधना के बाद आदि योग कहे जाने वाले शिव को योग की उच्चतम उपलब्धियां हासिल हुई थीं, जब उनके भीतर की तमाम हलचलें थम गई थीं और वे स्वयं कैलाश पर्वत की तरह स्थिर और निर्विकार हो गए थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार आज के दिन सृष्टि का आरंभ भगवान शिव के रूप में अग्निलिंग के उदय के साथ हुआ था। एक अन्य कथा में कहा गया है कि इस रात को समुद्र मंथन से प्राप्त हलाहल विष के दुष्प्रभाव से संसार को बचाने के लिए नीलकंठ शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया था। महाशिवरात्रि के संबंध में सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि ये शिव और पार्वती के विवाह और मिलन की रात है। मिलन शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, पदार्थ और ऊर्जा का, जिससे सृष्टि की संभावनाएं जन्म लेती हैं। शिव और पार्वती का दाम्पत्य देवताओं में सबसे सफल दाम्पत्य माना जाता है। महाशिवरात्रि यानी भोले शंकर का पार्वती से विवाह उत्सव। शिव की बारात में नंग धड़ंग चीखते चिल्लाते पागल भूत प्रेत मतवाले सब थे। शिव की बारात ही लोक में उनकी व्याप्ति की मिसाल है। ये एक ऐसा अकेला त्योहार है जो कश्मीर में हेरात से लेकर रामेश्वरम तक एक साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ भी इसी दिन से हुआ। अवधरदानी, भूत भावन, गंगाधर, शशिधर, भोलेनाथ अकेले ऐसे देवता हैं जो पूरे देश के हर कोने में पूजे जाते हैं। वे काल से परे महाकाल हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वग्राही हैं। सिर्फ भक्तों के नहीं, वो देवताओं के भी संकट मोचक हैं, यानी ट्रबल शूटर शिव। शिव का पक्ष सत्य का पक्ष है। उनके निर्णय लोक मंगल के हित में होते हैं। जीवन के परम रहस्य को जानने के लिए शिव के इन रूपों को समझना जरूरी होगा, क्योंकि शिव उस आम आदमी की पहुंच में है जिसके पास मात्र एक लोटा जल है। इसलिए उत्तर में कैलाश से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक उनकी व्याप्ति और श्रद्धा एक सी है। महाशिवरात्रि के संबंध में सभी प्रचलित मान्यताओं को मिला दें तो इस दिन का सबक ये है कि योग और गृहस्थ के बीच कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए भी भगवान शिव की तरह अध्यात्म और योग का शिखर हासिल किया जा सकता है। इसी प्रार्थना के साथ रम जाइए भोलेनाथ के रंग में और छू लीजिए जीवन की ऊंचाइयों को। एक बार फिर आप सभी श्रोताओं को इंडिया 50+ रेडियो के पूरे परिवार की तरफ से महाशिवरात्रि की कोटि शुभकामनाएं। महादेव आप सबका मंगल करे।